दिवाली के साथ ही देयर इज़ अ चेंज इन द सीज़न। आप नोटिस करेंगे कि बहुत से लोगों को सर्दी एंड स्किन ड्राइनेस के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर स्किन, आवर बॉडी, आवर हेल्थ एंड इम्यूनिटी फॉर द अपकमिंग विंटर्स। वेलकम बैक टू द माइंड अफेयर्स। माय नेम इज़ अवनी एंड विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन। जैसे कि हम डिस्कस कर रहे थे कि स्किन ड्राई होने लगती है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये सिर्फ बाहरी एटमॉस्फेयर की वजह से नहीं, आपकी इंटरनल ड्राइनेस की वजह से भी हो सकता है। तो नंबर 1, मेक श्योर कि आप अपने खाने में गुड फैट्स इंक्लूड करें, जैसे कि न्यूट्रिशियस ऑयल्स, घी, फ्लैक्स सीड्स एंड ड्राई फ्रूट्स। बेसन के लड्डू इन दिनों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं, तो आप इसमें शुद्ध घी, अश्वगंधा एंड ड्राई फ्रूट्स डालकर इसे बनाकर मॉडरेशन में कंज्यूम कर सकते हैं। नंबर 2, अभ्यंग मसाज। ये एक आयुर्वेदिक थेरेपी है जिसमें आप वार्म ऑयल अपने बॉडी पर अप्लाई करके मसाज करते हैं। इससे आपकी बॉडी को वो मच नीडेड नरिशमेंट मिलता है, आपका नर्वस सिस्टम काम डाउन होता है और ब्लड सर्कुलेशन भी इम्प्रूव होता है। नंबर 3, फेस की ड्राइनेस। तो फेस की ड्राइनेस के लिए आप ये एक होममेड उपटन ट्राई कर सकते हैं। इसमें है खसखस, तिल, मसूर की दाल, बादाम और केसर। इसको आप रात में दूध में भिगो के रखिए और उसके बाद सुबह उठने पर इसे ग्राइंड करके उसमें हल्की सी हल्दी और गुलाब जल मिलाकर आप इसे फेस पर अप्लाई करके रख सकते हैं। 20 से 30 मिनट के लिए रखिए। उसके बाद आप पानी से हल्के हाथों से इसे मसाज करके रिमूव कीजिए। इससे आपकी स्किन जो है वो माइल्डली एक्सफोलिएट होगी और उसके बाद आपकी स्किन सॉफ्ट, सपल एंड मॉइस्चराइज्ड फील करेगी। सेकेंड ऑप्शन है कि आप घी को हल्का सा ल्यूकवार्म करके उसमें हल्की सी हल्दी और 2 स्ट्रैंड्स ऑफ केसर मिलाकर थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। आप फिर अप्लाई करते टाइम केसर के स्ट्रैंड को निकाल कर ये थोड़ी देर के लिए अपने फेस पर अप्लाई करके रख सकते हैं। इससे आपकी फेस जो है वो थोड़ी सी रिजुविनेटेड फील करेगी और जो ड्राइनेस है उसे भी मच नीडेड हाइड्रेशन मिलेगा। नंबर 4, आप सोने से पहले या फिर नहाने के बाद अपने नेवल में आलमंड ऑयल या तिल का तेल लगा कर रख सकते हैं। इससे आपकी पूरी बॉडी में वो मॉइस्चराइजेशन एंड नरिशमेंट प्रोवाइड होता है। नंबर 5, कम से कम 2 से 3 लीटर पानी रोज़ पीना है। आई नो ये एक बहुत ही ऑब्वियस रिकमेंडेशन है, बट इन दिनों प्यास कम लगती है, इस वजह से भी कई लोग इसे मिस कर जाते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने आप को वेल हाइड्रेटेड रख रहे हैं। हेमंत ऋतु के दौरान बहुत से लोगों को नेजल एंड चेस्ट कंजेशंस एंड मसल एंड बोन पेन रिलेटेड इश्यूज शुरू हो जाते हैं। ये इस वजह से बिकॉज ये सीज़न जो है वो ड्यूल दोषिक सीज़न है, मतलब कि आपका वात और कफा दोनों इंक्रीज हो जाता है और आपका पित्त पैसिफाई हो जाता है। तो हमारी इम्यूनिटी को बेटर करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि नंबर 1, सुबह उठते साथ ही आप जिंजर, सिनेमन और कार्डिमम की टी ले सकते हैं। इससे आपकी जो अग्नि है वो बूस्ट होती है। अगर आपको साइनसिस के इश्यूज बहुत ज़्यादा है तो आप नास्य करके जो एक आयुर्वेदिक थेरेपी है वो ट्राई कर सकते हैं। नंबर 3, इन दिनों में आपकी जो अग्नि है वो मेजरली पेट में ही रहती है, तो इस वजह से आपको भूख ज़्यादा लगती है कंपेयर टू अदर सीजन्स एंड स्पेशली इन द मॉर्निंग। So you can enjoy nice and healthy breakfast. Make sure to have warm foods and add warming spices जैसे कि ginger, cinnamon, clove and black pepper, etc. इन दिनों अवॉइड फास्टिंग इफ़ यू कैन, बिकॉज आपके जो धातु है वो जल सकते हैं। सो मेक श्योर टू ईट प्रॉपरली। नंबर 4, प्राणायाम। प्राणायाम या डीप ब्रीदिंग से आपकी जो बॉडी है वो ऑक्सीजनेट होती है और आपकी जो नाड़ियाँ हैं वो क्लेंस होती है। सो मेक श्योर टू एंगेज इन अ नाइस 5 to 10 minutes ऑफ प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस जैसे कि कपालभाति या अग्निसार क्रिया, जिससे आपकी बॉडी में इंटरनल हीट भी जनरेट होगी, जो इन दिनों के लिए बहुत अच्छा है। इस मौसम में इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप ये कुछ ऑप्शंस ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि नंबर 1, आप रात में सोने से पहले दूध में केसर या खजूर उकाल कर आप उसे पी सकते हैं। या फिर नंबर 2, गुनगुने पानी में हल्की सी हल्दी डालकर आप उसके गरारे कीजिए सोने से पहले। इससे यू कैन कीप इन्फेक्शंस एट बे। नंबर 3, अपनी ओवरऑल इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप कुछ आयुर्वेदिक सप्लीमेंट्स भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि च्यवनप्राश, सीतोपलादी, तालीसादी एट्सेट्रा। नंबर 4, ये एक कफा डोमिनेंट सीजन है जिसकी वजह से पीपल टेंड टू फील डल, हैवी एंड लिटिल डार्क एंड आर प्रोन टू डिप्रेशन।
सो मेक श्योर कि आप एटलीस्ट 10 से 15 मिनट के लिए बॉडी मूवमेंट करें, जैसे कि एक्सरसाइज, योगा या वॉकिंग, जिससे कि आप बेटर फील करेंगे और आपकी बॉडी में इंटरनल हीट भी जनरेट होगी। बाकी खाने में क्या खाना है और क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, उसकी एक एग्जॉस्टिव लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी ताकि आप इजीली रेफर कर सके। एंड दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आई हैड टू शेयर विथ यू. I hope that you found this video helpful. I tend to look at these practical advices as a form of self-care. So if you have any questions or want me to elaborate on any particular point, do let me know in the comments. And if you like the video, then please like the video, share and subscribe. Thank you so much for watching. Take care.